जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। माता रानी के चौथे दिन में चौथी कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्रि के शुभ दिन पर माता रानी की बहुत ही रोचक कथा लेकर आए हैं। साथ ही में आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो हम माता कुष्मांडा की भी व्रत कथा को सुनेंगे, जिन्हें नवरात्रि के दिनों में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन कथाओं को माता रानी की कृपा से ही सुना जा सकता है, अन्यथा इन दुर्लभ कथाओं को सुनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। तो आइए माता रानी की कृपा से हम इन कथाओं को शुरू करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में भी सुख समृद्धि बनाए रखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, बिगड़ी बनाने वाली दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा माता है। अपनी मंद मंद हल्की मुस्कान के साथ अंड अर्थात ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मांडों की रचना की थी। अंततः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अंततः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा सिंह है। नवरात्रि पूजन की चौथे दिन में माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अंततः इस दिन अत्यंत पवित्र और निकपट मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्ची हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सरलता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर सुखपूर्वक अग्रसर होना चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधकों को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ जिस पर भी अपनी कृपा करती है उसका जीवन सुख समृद्धि और उन्नति से भर जाता है। उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाई माता हर लेती हैं। तो आइए माता तारा रानी की कथा को सुनकर हम अपने जीवन को सौभाग्यशील बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ ये कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे दें ताकि वह भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो।
उनका वंश चलता रही। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी का रूप है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेंगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने ज्योतिष के अनुसार लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था, पूर्व जन्म में वे दोनों देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्यु लोक में भ्रमण करेंगी तथा देखेंगी कि मृत्यु लोक में लोग किस तरह रहते हैं। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मन था। दोनों पुत्रियां तारा और रुक्मन भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता के जागरण में एक साथ दोनों भजन और कीर्तन सुना करती थीं। एक बार एकादशी के दिन बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों को आज भोजन नहीं करना है। अंततः वो बाजार जाकर फल कुछ ले आई। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसे के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिया। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। जब तारा देवी को यह बात पता चली तो उन्हें रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। तू तो छिपकली बनने के योग्य ही है। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दे दिया कि वो निम्न योनि में गिरेगी, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। उसी समय एक ऋषि गुरु गोरख जी महाराज अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख जी महाराज ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया।
जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का मन ही मन में निश्चय कर लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तब बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगते हैं। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा, तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनि में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्म लेती है। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, ऐसा होना ठीक नहीं है, अंततः वह उसे मरवा दे। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, वह उस पाप का भागी नहीं बन सकती। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। तब ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया, तो वो संदूक तो नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस आदमी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठी। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक गरीब घर की है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन है। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसे अपनी वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण करेगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई।
रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुको को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन में ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए और फिर से अपने मन में निश्चय किया कि हे माता रानी, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुको ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है। अंततः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का यही जागरण करवा देंगे। लेकिन हम तेरे घर जाकर देवी जी का जागरण नहीं करा सकते, क्योंकि तू गरीब है, इसलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। अंततः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारेंगी तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित जी से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएंगी, उस समय सायन नाई ने यह बात सुन ली थी और उसने महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने सायन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी गरीब के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरे का निशान लगा लिया, जिससे राजा को नींद न आवे। जब रानी तारामती ने देखा कि अब जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे माता, आप ही किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर रुको के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पंजेब रास्ते में ही गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल गई। मार्ग में रुमाल और पायल उन्होंने देखी और राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली कि तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा कि तुमने गरीब घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब तुम्हें मैं इस महल में कैसे रखूं? तुमने तो कुल की मर्यादा वह मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई हो उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली
की ओर देखा तब भगवती वैष्णो देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में साथ लेकर लौट आए। रानी ने ज्वाला माई की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन कृत्य की कृतज्ञ से मरा हुआ पुत्र रोहिताक्ष भी जीवित हो गया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग है जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और गरीब रुक को तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने दोनों बहनों पे कृपा करी, इसी प्रकार हम सब पर भी करना। सभी की संतान और घर परिवार को सुख शांति देना। माता रानी के जागरण में या उनके व्रत में तारा रानी की इस कथा को जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। तो बोलिए माता रानी की जय। जिसने भी इस कथा को पूरा सुना हो वो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है और आप सभी हमें ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। हम ऐसे ही आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।